हेलो स्टूडेंट, एक और पोएम लेते हैं हम। द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमन। नाउ वॉल्ट विटमन इज एन अमेरिकन पोएट एंड इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है इट इज लाइक अ प्रोज। सो लेट अस रीड द पोएम। इट इज जैसे टाइटल से सजेस्ट हो रहा है, द वॉइस ऑफ द रेन। दैट मीन्स इट द रेन इज टॉकिंग टू द पोएट। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. अब पोएट कह रहे हैं कि मैंने रेन से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शार मतलब हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हु आर यू। और बहुत हैरानी की बात है, इट वॉज स्ट्रेंज दैट द रेन गेव मी एन आंसर। रेन ने उनको आंसर दिया और जिसको वो नीचे ट्रांसलेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट डज द रेन से? आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन ने ये बताया कि मैं जो अर्थ की पोम हूँ, मतलब एक तरह से अर्थ का सॉन्ग हूँ मैं। इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. अब वो कह रही है I am eternal. Eternal means never ending, something which never ends, जो कभी जिसका अंत नहीं होता, अमर जिसको कह सकते हैं। I rise impalpable out of the land. मैं लैंड से और बॉटमलेस सी और सी से ही राइज करती हूँ। किस फॉर्म में राइज करती है? आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हो, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो कि रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले इवेपोरेशन होती है। तो इस सेंटेंस में इवेपोरेशन की बात हो रही है कि सबसे पहले लैंड और सी से वाटर वेपर्स की फॉर्म में रेन जो है, रेन ड्रॉप्स राइज करती हैं। So that is why they are impalpable. Impalpable means something which cannot be touched, which cannot be held in hands. So what we cannot touch the water vapor. तो सबसे पहले रेन बता रही है कि मैं लैंड और सी से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स की फॉर्म में आई राइज अपवर्ड, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. और मैं कहाँ राइज करती हूँ? upward to heaven. heaven here refers to sky, कि मैं स्काई की तरफ राइज करती हूँ वाटर वेपर्स की फॉर्म में। whence vaguely formed, vaguely means roughly formed, तो क्लाउड्स की शेप लेती हूँ मैं, जिनकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, कि मेरा फॉर्म चेंज होती है लेकिन बेसिकली आई रिमेन्स द सेम। देन after the cloud formation, what happens? I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe. उसके बाद क्लाउड से रेन ड्रॉप्स वापस आती हैं। दे कम डाउन, descend means they come down, the rain comes down to lave the droughts. Lave means to bathe, bathe or to wash, you can say. तो ड्रॉट्स जो होते हैं, ड्रॉट्स क्या होता है? सूखा, सूखे को खत्म करने के लिए। और एटमीज, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इन डर्ट और डस्ट को वॉश करने के लिए रेन ड्रॉप वापस नीचे अर्थ पर आती हैं। और उसके बाद what does she say about her? And all that in them without me were seeds only, latent and unborn. और जब तक मैं नहीं आती हूँ, वो कह रही है, रेन कह रही है कि मेरे बिना, विदाउट मी, अर्थ पर जो सीड्स होते हैं, दे रिमेन latent and unborn, they remain hidden, life remains hidden in them. सीड्स तब तक स्प्राउट नहीं करते जब तक उनको वाटर प्रोवाइड ना किया जाए। तो
रेन कह रही है कि जब तक मैं नहीं आती अर्थ पर, जो भी सीड्स पड़े हैं, जो भी लाइफ है अर्थ पर, वो सस्टेन नहीं हो सकती, वो लाइफलेस रह जाते हैं सीड्स मेरे बिना। एंड फॉर एवर, by day and night, I give back life to my own origin. So the rain says that I return back to my origin. जहां से मैं शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? लैंड से और सी से, वाटर बॉडीज से, वहीं पे वापस आकर मैं उनको रिजुविनेट करती हूँ, उनको दोबारा से लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इनको वॉश करके, जो डस्ट है वो वॉश करके और उनको प्योर करती हूँ और इनको ब्यूटीफुल बनाती हूँ। अब लास्ट की 2 लाइन्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं, वो दे यहाँ पे कुछ स्पेशल मीनिंग है पोएट का। लेट अस रीड फर्स्ट। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love, return। अब यहाँ पे पोएट, क्योंकि रेन ने पोएट को ये आंसर किया था कि आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, तो अब यहाँ पे ये पोएट के अपने थॉट्स हैं कि पोएट जो हैं वो रेन को एक सॉन्ग, रेन का सॉन्ग जो है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि सॉन्ग, जब भी कोई एक सॉन्ग बनता है तो उसका जो क्रिएटर होता है उसके हार्ट से, उसके माइंड से, उसकी फीलिंग से, इनर फीलिंग से वो सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। तो कंपोजर के हार्ट से प्रोड्यूस होता है, वो वहां से स्टार्ट होता है। और उसके बाद आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, उसके बाद जो सॉन्ग है वो और जगह पे फैलता है, स्प्रेड होता है और जॉय देता है। लोग एंजॉय करते हैं उस सॉन्ग को, अलग अलग फॉर्म में वो इधर उधर वॉन्डर करता है। वॉन्डर मीन्स रोमिंग अराउंड। तो अलग अलग फॉर्म्स में वो सॉन्ग जो है वो अलग अलग ऑडियंस के पास पहुंचता है। एंड देन रेक्ट और अनरेक्ट मीन्स noticed or unnoticed, whether it is noticed or it is remains unnoticed, duly with love returns, and it returns back to the creator। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फेम। तो जितना फेम मिलता है क्रिएटर को, वो सब जो प्रेज मिलती है उसे एक अच्छे सॉन्ग के लिए, दैट इज द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग टुवर्ड्स इट्स बर्थ प्लेस। सिमिलरली रेन, it rises from the earth and then it comes back to give life, to produce new life on earth. So it is so the poem is celebrating rain and the following, you can say, water cycle that supports life on the earth। एज साइंस स्टूडेंट्स आप तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हाउ डज द वाटर साइकिल मूव। सो here the poet is talking about the same water cycle which supports life and provides benefit to the earth। Thank you।